बाइबल का परमेश्वर स्त्री है या पुरुष? क्या एलियंस होते हैं? अपॉलोजेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं 3 सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल है, क्या परमेश्वर के विषय में संदेह करना गलत है? दूसरा, बाइबल का परमेश्वर स्त्री है या पुरुष? तीसरा, क्या एलियंस होते हैं? एलियंस मतलब अन्य ग्रहों के बुद्धिमान जीवी। तो पहला सवाल, क्या परमेश्वर के विषय में संदेह करना गलत है? क्या यह गलत है कि परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं बाइबल में कि हमारा मसीही जीवन कैसा होना चाहिए, अगर उसके विषय में हमारे मन में कुछ संदेह उत्पन्न होने लगे तो क्या वो गलत है? देखिए, किसी के प्रति संदेह करना इस बात की निशानी होती है कि उस व्यक्ति को लेकर आपके मन में कुछ सवाल है, जिसका मतलब है कि आप उसके विषय में कुछ जानना चाहते हैं। तो अगर परमेश्वर को लेकर आपके मन में कभी कुछ संदेह उत्पन्न होते हैं तो यह अच्छी बात है, क्योंकि उसका मतलब है कि आप परमेश्वर के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं। जो अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानता ही नहीं है, या जिसने कभी सच्चे परमेश्वर की खोज ही नहीं की, बस अपने धर्म के कुछ रीति रिवाज ही निभाता आ रहा है, उसके मन में परमेश्वर को लेकर कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि वो तो परमेश्वर के विषय में कुछ जानना ही नहीं चाहता। कभी कभी कोई कहता है कि परमेश्वर से तर्क नहीं करना चाहिए, जो परमेश्वर कहे बस चुपचाप मान लेना चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा। कुछ धर्मों में तो परमेश्वर के विषय में सवाल पूछने में ही पाबंदी है। मतलब अगर आप उनके लीडरों से सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ज्यादा सवाल मत करो, विश्वास कर लो बस। लेकिन बाइबल का परमेश्वर मनुष्य को वाद विवाद के लिए स्वयं न्योता देता है। यशाया 1:18 यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। इस संदेश में मैं बताऊंगा कि एक मसीही विश्वासी जो यीशु को अपना एकमात्र परमेश्वर और उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुका है, वो कभी कभी यीशु पर संदेह क्यों करता है। लेकिन आइए पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर विश्वास रखें कि वो हमेशा हमारा भलाई चाहता है। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि जीवन की परिस्थितियों की वजह से परमेश्वर पर हमारा विश्वास डगमगा जाए या ना के बराबर हो जाए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था? उसने यीशु के विषय में कहा था, यूहन्ना 1:32, और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। अब यूहन्ना ने स्वयं इतनी बड़ी गवाही दी थी सबके सामने कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन जब यूहन्ना को जेल में बंद कर दिया गया था और उसे अपनी जान का खतरा हो गया था, उसे बहुत कष्ट सहने पड़ रहे थे जेल में, तो मनुष्य होने के नाते उसे यीशु पर संदेह हुआ कि अगर यीशु परमेश्वर है तो फिर वो आकर उसे बचा क्यों नहीं लेता। और इसीलिए उसने अपने शिष्यों को भेजकर निश्चित कर लेना चाहा कि क्या यीशु वाकई में परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना के शिष्यों ने यीशु से पूछा, मत्ती 11:3, कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जोहें। तो हमारी तरह यूहन्ना के मन में भी यीशु के लिए संदेह उत्पन्न हो गया था। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे अगस्त के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अगस्त का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में अगस्त के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें। मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ
बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकेंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।